नागार्जुन महायान बौद्ध धर्म के सबसे पितामहों में से एक थे। उन्हें पारंपरिक रूप से मध्य मार्ग स्कूल के जनस्थापक के रूप में माना जाता है। नागार्जुन के जन्म दक्षिण भारत के विदर्भ में 2री शताब्दी ईसा में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो एक विलक्षण बालक था जो असामान्य बुद्धि और स्मृति से संपन्न था। 7 साल की उम्र में माता पिता ने नालंदा मठ विश्वविद्यालय में भेज दिया और वहां जाके एक भिक्षु बन गए। नागार्जुन ने सूत्र और तंत्र दोनों की शिक्षाओं का अध्ययन और अभ्यास किया और अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कीमिया में भी महारत हासिल की और लोहे को सोने में बदलने की भी क्षमता हासिल की थी। इस कुशल का उपयोग करके वो अकल के दौरान नालंदा के भिक्षुओं को भोजन खिलाने में सक्षम था। 20 वर्ष के आयु तक नागार्जुन ने एक महान विद्वान और शिक्षक के रूप में अकादमिक ख्याति प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार उन्हें अंततः नालंदा का मठाधीश नियुक्त किया गया। वो एक खुली बहस में 500 गैर बौद्धों को प्राश्चित करने के लिए बहस रूप में प्रसिद्ध हुए। एक मठाधीश के रूप में नागार्जुन मठवासी अनुशासन के शुद्धता का भी बहुत ध्यान रखते थे। एक अवसर पर उन्होंने 8 तुरैत भिक्षुओं को निष्कासित कर दिया जो विनय मठ के नियमों को ठीक से पालन नहीं कर रहे थे और समय के साथ अपने छात्रों की धीमी प्रकृति से संतुष्ट हो गए। इसलिए उन्होंने बुद्ध के सबसे अधिक समर्थक शिक्षा प्राप्त करने का फैसला कर लिया। वो ये जानता था कि बहुत समय पहले बुद्ध ने सुरक्षित रखने के लिए द 100,000 श्लोक प्रज्ञापारमिता सूत्र सबसे अधिक समर्थक नागाओं को सौंपा था और उन्होंने इस पाठ को प्राप्त करने का निर्णय ले लिया। इस प्रकार अपने सिद्धियों का उपयोग करके नागार्जुन नागाओं के राज्य में उतरे। नागार्जुन ने कई प्रसाद दिया और नागाओं के राजा को धर्म की शिक्षा दी। बदले में नाग के राजा ने उन्हें 100,000 श्लोक प्रज्ञापारमिता सूत्र दिया। हालांकि उन्होंने ये सुनिश्चित अंतिम 2 अध्याय रखे कि नागार्जुन वापस आएंगे और उन्हें आगे पढ़ाएंगे। ये अंतिम 2 अध्याय अभी भी हमारे मानव संसार में अज्ञात है। इसके बाद नागार्जुन ने उत्तर की यात्रा की जहाँ वे राजा उदयभद्र के शिक्षक बने। राजा के साथ कीमिया का अभ्यास करते हुए उन्होंने अमरता का अमृत भी प्राप्त किया था। तब से उन दोनों के जीवन काल विलीन हो गए और एक के बिना दूसरे की मृत्यु नहीं हो सकती थी। कई वर्षों तक नागार्जुन और राजा ने शांति से अपने जीवन व्यतीत किया। हालांकि राजा उदयभद्र का एक पुत्र कुमार था जो एक दिन राजा बनना चाहता था, लेकिन कुमार जानता था कि जब तक नागार्जुन जीवित है तब तक आशा नहीं होगा। राजा का तो नहीं, लेकिन नागार्जुन के जीवन काल विलीन था। इसलिए उन्होंने नागार्जुन को अपने मरने के लिए कहा ताकि वो राजा बन सके, क्योंकि नागार्जुन के मौत के बिना राजा उदयभद्र का भी मौत नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने ये अनुरोध किया ताकि वो राजा बन सके। चूंकि नागार्जुन की करुणा परम थी, वो वास्तव में युवा राजकुमार के अनुरोध में मरने के लिए सहमत हो गया था। कुमार ने तलवार से नागार्जुन के सिर काटने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुआ। नागार्जुन को मारने की कई अन्य प्रयास भी किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि नागार्जुन एक अमर थे। फिर नागार्जुन ने समझाया कि उनके पास साधारण तरीके से मरने का कोई भी कर्म कारण नहीं है। हालांकि नागार्जुन ने कहा अपने पिछले जन्मों में उन्होंने घास काटते समय गलती से एक चींटी को मार डाला था और इस कारण का छोटा सा निशान अभी भी बना हुआ है। इसीलिए नागार्जुन का सिर घास काटने का ब्लेड से ही काटा जा सकता था। फिर नागार्जुन का सिर काट दिया गया और कटे हुए सिर ने कहा कि अब मैं सुखभाती शुद्ध भूमि पर जाऊंगा, और कटे हुए सर का खून दूध में बदल गया। और कटे हुए सिर ने कहा कि लेकिन एक दिन मैं इस शरीर में फिर से पढ़ाने के लिए प्रवेश करूंगा। आश्चर्यचकित कुमार ने सिर को शरीर से 2.5 मील दूर छिपाने के लिए ले लिया, लेकिन कहा जाता है सिर और शरीर हर साल करीब आ रहा है। जब वे वापस में शामिल होंगे, नागार्जुन वापस आएंगे और फिर से पढ़ाएंगे, क्योंकि नागार्जुन एक अमर है। और नागार्जुन को तिब्बती भाषा में गुम्बुलुडी भी कहा जाता है, जो कि एक महान गुरु पद्मसंभवा का भी शिक्षक है। और बुद्धिज्म धर्म में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शिक्षा दिया है। और यह था एक सच्चे नागार्जुन की कहानी। आप लोगों को इस कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।